नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग दिन में एक बार से एक ही शेयर को बार बार खरीदने और बिक्री को हम इंट्राडे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट खुलते ही हमने उसको बाई किया, 1-2 घंटे के बाद उसे सेल कर दिया, वापस उसे थोड़ी देर वेट किया और थोड़ी देर के बाद वापस बाई किया और बाई करने के बाद वापस सेल कर दिया। इस तरह से बार बार खरीदी और बिक्री को हम इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे के अंदर आपका पैसा बहुत कम लगता है, जिसे हम लीवरेज कहते हैं। लीवरेज लेकर के लोग बहुत से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग ट्रेड करते हैं। सपोज करो आपके पास मान लो 10,000 रुपये हैं सिर्फ, और 10,000 रुपये से लीवरेज आप 10 गुना 20 गुना भी ले सकते हैं। जैसे आप 10,000 रुपये से आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये का लीवरेज ब्रोकरेज कंपनी दे देती है, और उस ब्रोकरेज कंपनी को जिससे उसको फ़ायदा होता है और आपको लोन देती है और आप ट्रेड करते हैं, जिससे आपको कई बार नुकसान होते हैं और आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाते हैं और कई बार आपको मोटी आमदनी भी हो जाती है। या तो यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा भी कमाते हैं और काफ़ी लोग नुकसान करते हैं। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो ज़्यादा करके नुकसान करते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं वही इसमें फ़ायदा कमा पाते हैं। इंट्राडे ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। इंट्राडे ट्रेडर कोई आसान काम नहीं है। इंट्राडे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही नुकसान करते हैं। इसमें वही लोग फ़ायदेमंद होते हैं जिनके 1 से 2 साल 3 साल तक एक्सपीरियंस होता है, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में काम करते हैं, कम वॉल्यूम में काम करते हैं, बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में काम करते करते अपना एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। एक्सपीरियंस होने के बाद धीरे धीरे अगर उनका एक्सपीरियंस सटीक जाती है, उनकी नॉलेज अच्छी होती है, न्यूज़ पे ध्यान देते हैं, अपनी खुद की एनालिसिस करते हैं, वही इंट्राडे में सफल हो पाते हैं। अदरवाइज़ सारे लोग फेल होते हैं। 90% लोग इंट्राडे में ही नुकसान कराते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो कृपया ध्यान रखें इन चीज़ों को। इंट्राडे में आने से पहले आपको सबसे पहले आपकी अपनी खुद की योजना होनी चाहिए, आपकी अपनी रणनीति होनी ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए कोई शेयर आपको बाई करनी है, उसके ऊपर कुछ न्यूज़ आई है कि भाई ये शेयर या ये शेयर आपकी बढ़ने वाली है किसी वजह से, कि मान लीजिए उसकी कोई क्वार्टरली रिजल्ट आई है, उसको प्रॉफिट हुआ है तो आप बढ़ने वाली है। उस दरमियान में आप इसकी वॉलेटिलिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा करके आप उसको बाई करके और ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। आपकी अपनी रणनीति ही आपको काम आएगी। बाकी किसी के टिप्स पे आप काम करेंगे तो आपको नुकसान ही होना है। आप जैसे ही अकाउंट खोलते हैं, आपको अगर आपने अकाउंट खोला होगा, आपको कई बार ब्रोकर का फ़ोन आते होंगे, बहुत सारे दलालों के फ़ोन आते हैं कि भाई हम आपको टिप्स देंगे, और वो टिप्स के आधार पे आप काम करते हैं और आपको नुकसान ज़रूर होता है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रणनीति ही बनाकर ही अपनी काम करें। आपका योजना के बगैर अगर आप किसी के कहने पे, तीसरे के कहने पे, न्यूज़ देख करके, टिप्स लेकर के आप काम करते हैं तो इंट्राडे में 100% लॉस ही होता है, कभी किसी को प्रॉफिट नहीं होता है। इंट्राडे में अपनी भावनाओं को सबसे पहले अलग रखनी चाहिए और ट्रेडिंग को अलग रखनी चाहिए। अगर आपने इंट्राडे में अपनी भावनाओं और ट्रेडिंग को दोनों को मिक्स करते हैं आपस में, तो आपका नुकसान होना तय है। इंट्राडे ट्रेडर अधिकतर प्रॉफिट करने पे और नुकसान करने पे अपने आप को दुखी नहीं करते हैं, या ज़्यादा प्रॉफिट होने पे ज़्यादा खुश भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज मैंने लॉस किया है और कल प्रॉफिट कर लूँगा। लेकिन अगर एक नया इंट्राडे ट्रेडर कोई घुसता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वो जैसे ही कोई शेयर लेता है उसके शेयर नीचे आ जाते हैं और वो नुकसान में होने लगता है और घबराहट में वो बेच करके निकल जाता है, जिससे इंट्राडे ट्रेडर को, नए ट्रेडर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर बाय द वे आपने नए ट्रेडर हैं और आपको नुकसान हो भी जाता है तो आपको दुखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और धीरे धीरे सीखने के लिए आपको इस ट्रेड करना ज़रूरी भी है, तभी आप सीख सकते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे कमाएंगे भी नहीं। सबसे पहले लर्न कीजिए, फिर अर्न कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा उतार चढ़ाव का ही लोग फ़ायदा लेते हैं। जिस शेयर में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कोई शेयर बहुत ज़्यादा जल्दी से ऊपर जा रहा है
और 10%, 20%, 15% जा रहा है और फिर वापस वो नीचे आ रहा है, उसमें इंट्राडे ट्रेडर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा अपना स्टॉप लॉस का बिल्कुल लगा के रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी नुकसान को एक लिमिट में रखता है, जिससे आप नुकसान को कम कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर हमेशा अपनी 2/4 का अपना 1/4 का रेशियो लेके चलें तो उसमें कमा भी सकते हैं। जैसे 1 रुपये 2 रुपये का नुकसान और 8 रुपया, 10 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये का फ़ायदा लेके चलें। जैसे स्टॉप लॉस आपका 2 बार टूट गया तो तीसरी चौथी बार में अगर आपका सही लग गया, सही ट्रेंड लग गया, तो आपको दोनों बार का लॉस को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर देता है। इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा कम वॉल्यूम से काम करनी चाहिए और लंबे टाइम तक टिके रहने की आवश्यकता है। जो आदमी इंट्राडे ट्रेडर है वो उसको पता भी होगा कि हम लंबे टाइम तक जो काम करते हैं वो। दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी दिन आपका नुकसान हो जाता है, तो उस दरमियान में आप बार बार ट्रेड करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है उस दिन आप ट्रेड ना करें और उस दिन आप शांत होकर के बैठ जाएं, जिससे आपको अगले दिन की, जिससे आपकी मानसिक तनाव ना हो, आपको कोई दुख ना हो। आप उस दिन शांति से बैठ जाएं। अगले दिन के लिए आप पूरी योजना के साथ तैयार रहें और उस दिन काम करें। जिस दिन आपका नुकसान हुआ है उस दिन आपको काम नहीं करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर अधिकतर लोन लेकर के ही काम करते हैं। जैसे लोन का मतलब, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि लेवरेज लेकर के काम करते हैं। लेवरेज जैसे ब्रोकर देती है, ब्रोकर को तो अपना फ़ायदा है, बट आपको लेवरेज लेने से नुकसान ही होता है, क्योंकि ब्रोकर जो है अपना तो पैसा काट ही लेता है और आपका नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। इसलिए आपको लोन लेकर के काम नहीं करना चाहिए। बट इंट्राडे में लोन लेके ही लोग करते हैं काम, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसा है। इंट्राडे में आपको लोन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी से उधार लेकर के, भाई से, रिश्तेदार से या बैंक से लोन लेकर के इंट्राडे कर रहे हैं, तो अब मेरी गुजारिश है कि आप लोन लेकर के भी काम ना करें। जो आपके अपने खुद के पैसे हों, जो बचत के पैसे हों, जिनको अगर खो देने के बाद भी आपको कोई दिक्कत ना होवे, जिससे आपको टेंशन ना हो, उन्हीं पैसों से आप इंट्राडे ट्रेड का काम कीजिए। अगर इंट्राडे ट्रेड की कोई अपनी योजना के हिसाब से आपने कोई शेयर बाय कर लिया या सेल कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि मेरी दिशा सही जा रही है, बाय की तरफ है या सेल की तरफ है, और वो दिशा आपकी सही एंगल में जा रही है, अगर आपको लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर उसकी चाल बदलने तक भांपना पड़ेगा आपको कि भाई कहीं नीचे आ गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर उसकी चाल चेंज होते ही आपको निकलना आवश्यक होता है, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। जो प्रॉफिट आ रही थी वो नुकसान में बदलने में टाइम नहीं लगता है। अगर इंट्राडे आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं, कुछ साल महीने लगा करके आप सीख जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी अभ्यास करनी पड़ेगी, बहुत एनालिसिस करनी पड़ेगी, बहुत रणनीति अपनी आप को बनानी पड़ेगी, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको साइकिल नहीं चलाने आती है और डायरेक्ट आप मोटरसाइकिल चलाने जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप एक्सीडेंट करेंगे या गिर जाएंगे, चोट लगाएंगे ही लगाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा साइकिल चलाना, उसके बाद मोटरसाइकिल और कार पे जाना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले सीखें, फिर उसके बाद किसी चीज़ में घुसें। बिना सीखे अगर आप घुसते हैं तो नुकसान होगा, ये तय होता है। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरीके से इंट्राडे के बारे में बताया है। जितना मेरी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो में इसी तरह के टॉपिक लाते रहूं। और कमेंट्स में बताइए कि किस टॉपिक पे आपको मैं वीडियो और बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।